चिकनगुनिया और डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर आखिरकार कैसे बचाव करें, आज इसी की जानकारी आप लोगों को देने के लिए मैं पहुंचा हूं डॉक्टर पंकज राविस जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उनसे जानेंगे कि चिकनगुनिया और डेंगू से कैसे बचा जा सकता है और क्या कारण रहते हैं चिकनगुनिया और डेंगू के होने के। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। पंकज जी हमारे साथ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मोहन जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप? मैं बढ़िया। डॉक्टर साहब, आज अगर अब की दौर की बात करें, फिलहाल चिकनगुनिया और डेंगू के काफी मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? चिकनगुनिया और डेंगू के जो मामले होते हैं मोस्टली इसी मौसम में बढ़ना शुरू होते हैं जब हम गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम होता है। और जो डेंगू और चिकनगुनिया एक ही मॉस्किटो से फैलते हैं, एडीज, जिसके लिए एक साफ पानी की जरूरत होती है ब्रीड करने के लिए। उसके अंदर वो अपने अंडे वगैरह देते हैं, तो उन्हीं से वो मॉस्किटो जब बाइट करता है किसी भी पेशेंट को, तो उसको लक्षण जो आने शुरू होते हैं 6 से 7 दिन के अंदर नॉर्मली डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। लक्षण इसके ज्यादातर यही रहते हैं, बुखार वगैरह रहता है, हड्डियों के अंदर, बोन्स के अंदर, ज्वाइंट्स के अंदर पेन वगैरह रहता है, कई बार रैशेज वगैरह हो जाते हैं। तो मेनली यही सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन जो मेनली जो मॉस्किटो जो फैलता है वो साफ पानी से फैलता है। जैसे हम एसीज वगैरह होते हैं, वो बंद करने का टाइम होता है, पानी वगैरह ज्यादा इकट्ठा हो जाता है उसका, वो साफ पानी होता है, उसके अंदर ब्रीड कर जाते हैं वो, उससे भी एक फैमिली से पूरी सारी फैमिली में फैलने का डर रहता है इसका। तो इसके बचाव क्या किए जा सकते हैं, किस तरह से बचाव जो है वो हो सकता है इसका? इसमें उसके सोर्स को खत्म करने का ही तरीका रहता है। जहां पे भी हमें लगे कि पानी इकट्ठा है, साफ पानी है, जैसा भी पानी है, हमें उसे जल्दी से जल्दी साफ करना होता है। खासकर कूलर्स वगैरह हमें क्लीन रखने पड़ते हैं और अच्छे से उसको पैक करके रखना पड़ता है। यहाँ तक कि जो फ्रिज के पीछे कई बार पानी इकट्ठा होता है, जो एक उनके अंदर एक पानी इकट्ठा होने की जगह होती है, उसके अंदर भी मॉस्किटो ब्रीडिंग होती है, तो हमें वो पानी को साफ करते रहना पड़ता है ताकि पानी एक जगह इकट्ठा ना हो पाए। और हम बाहर जाएं, इवनिंग के टाइम पे हम बाहर घूमते हैं, हम ओडोमॉस वगैरह या कुछ और यूज कर सकते हैं, या पूरी बाजू के हम कपड़े पहन सकते हैं, उससे भी काफी हद तक बचाव रहता है। तो यानी कि ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो नहीं साफ पानी है उसकी वजह से, उस खड़ा इकट्ठा होने की वजह से ये बीमारियां जो उनका कारण बन सकती हैं। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति अगर मान लो चिकनगुनिया से ग्रसित हो जाता है, डेंगू से ग्रसित हो जाता है, तो प्राथमिकता के तौर पर वो घर रहकर क्या उपचार जो है वो कर सकता है? आप एक डॉक्टर की राय क्या रहती है ऐसे मरीजों को? नॉर्मली इसमें हम सबसे पहले तो पेशेंट्स को यही कहेंगे, घबराएं नहीं, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया मोनली एक वायरल फीवर होता है। वायरल फीवर का पहला सबसे बड़ा सिम्टम रहता है तेज बुखार आना। तेज बुखार, इसकी जो अवधि रहती है 3 से 4 दिन, कुछ लोगों में 5 या 6 दिन तक भी रहती है। दूसरी जो दिक्कत आती है, ज्वाइंट्स में पेन, बोन्स में पेन रहता है। उसके लिए हम ये कहते हैं कि एक बार अपने डॉक्टर से मिलें, एक मेडिसिन वगैरह उसके लिए, फीवर के लिए मेडिसिन स्टार्ट करवाएं, घर पे रेस्ट करें। रेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि जैसे फीवर कम होता है पेशेंट्स के प्लेटलेट्स वगैरह डाउन होने शुरू हो जाते हैं उसके साथ ही। तो हम ये कहते हैं कि रेस्ट करो, डाइट अपनी अच्छी रखें। डाइट अच्छी का मतलब लाइट हो, फल फ्रूट्स वगैरह हो सकते हैं, दलिया खिचड़ी वगैरह ले सकते हैं। बाकी हैवी डाइट, फ्राइड चीज़ें वगैरह अवॉइड करें, बाहर की चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर। पानी ज़्यादा पिएं, जूसेस वगैरह ले सकते हैं। तो ये चीज़ें तो उनको आगे प्रिवेंट करेंगे ताकि उनके प्लेटलेट्स कम से कम डाउन हो और वीकनेस कम से कम आए। तो जो चिकनगुनिया है, क्या प्लेटलेट्स उसमें भी डाउन होती हैं? क्या प्लेटलेट्स का कारण चिकनगुनिया में भी रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली वायरल फीवर्स में प्लेटलेट्स डाउन होते हैं। सबसे ज्यादा डेंगू और चिकनगुनिया में दोनों में डाउन होते हैं। बट नॉर्मल वायरल फीवर वो भी हल्के से डाउन करता है, ऐसा नहीं है कि सब में हो। तो डॉक्टर साहब, चिकनगुनिया और डेंगू की अगर बात करें तो इसमें प्लेटलेट्स कम होने का सबसे ज्यादा कारण देखा जा रहा है। फिलहाल जो मैं मानता हूं, मेरी जो समझ है उसमें प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, तो जिसके कारण जो व्यक्ति, जो मरीज है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। क्या ये कारण भी रहता है इसके अंदर? हाँ, एक कारण रहता है, लेकिन इसके साथ मल्टीपल चीजें और होनी स्टार्ट हो जाती हैं। मोस्टली पेशेंट्स में जब प्लेटलेट्स डाउन होते हैं तो कई बार अंदरूनी सोजिश आना शुरू हो जाता है, जैसे आंत वगैरह में सोजिश आना, पेट में पानी भरना, छाती में भारी पानी भरना। तो ये चीजें पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाती है, और जैसे पेशेंट इन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाना शुरू होता है तो सांस में दिक्कत आने शुरू हो जाती है। कई बार पेशेंट्स को वेंटिलेटर के ऊपर रखने की जरूरत पड़ती है, और प्लेटलेट्स कम होने से कई बार ब्लीडिंग का रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। जी। तो डॉक्टर साहब, प्राथमिकता के आधार पर अगर कोई व्यक्ति इन चीजों से घर्षित है, जैसे आपने बताया कि लक्षण इनके, एक बार दोबारा हम जानना चाहेंगे कि चिकनगुनिया और डेंगू के लक्षण क्या होते हैं? अगर कोई जो व्यक्ति हमारी इस वीडियो को देख रहा है तो उनके परिवार में अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की
दिक्कत है तो वो तुरंत प्रभाव से क्या एक्शन ले, प्राथमिकता के आधार पर क्या करे वो? सबसे पहले पेशेंट को तेज बुखार आएगा। बुखार वेरीज करता है, 100 से लेके 103 104 तक भी जाता है। साथ में पेशेंट्स को सर्दी वगैरह ज्यादा लगती है, जॉइंट्स में पेन रहता है, बॉडी में काफी पेन रहता है, जॉइंट्स जो आपके अकड़ रहे हैं इस टाइम। दूसरा, भूख वगैरह कम लगती है, वोमिटिंग नोजिया जैसा फीलिंग होती है, कई बार पेट में दर्द वगैरह भी कंप्लेंट पेशेंट्स कर रहे हैं। इसके साथ ही जैसे जैसे फीवर कम होता है और प्लेटलेट्स कम होने स्टार्ट होते हैं, तो कई बार पेशेंट्स पेट में भारीपन वगैरह, वोमिटिंग वगैरह, सांस लेने में दिक्कत वगैरह, ये सब कंप्लेंट्स करता है। और वो कई बार ब्लीडिंग का भी रिस्क रहता है, कई बार लैट्रिन वगैरह से ब्लीडिंग आना या वोमिटिंग से ब्लीड आना, ये खतरे के सबसे ज्यादा लक्षण होते हैं। इसमें हम ये कहते हैं जितना जल्दी हो सके अपने कंसल्टेंट से मिले और अपना इलाज जल्दी से शुरू करवाएं। अक्सर डॉक्टर साहब ये भी देखा, खासकर अगर देहाती एरियाज की अगर हम बात करें, तो जब भी अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण होते हैं तो वो कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर पर दवाई ले लेते हैं। क्या ये सही है? क्या राय उनको देना चाहेंगे आप? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ऐसी बीमारी होती है जो मोर्टेलिटी रेट होता है। मोर्टेलिटी रेट मतलब 100 में से तकरीबन लगाओगे 20 लोग दिक्कत करते हैं। लेकिन हम कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यार डॉक्टर के पास क्यों से, हल्का बुखार है हम गांव से ले लेते हैं। उसमें से कुछ लोग तो ठीक हो जाते हैं, बट कुछ लोगों के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं और ट्रीटमेंट से अनजान होने की वजह से कई बार वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो हमें इस चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट एक बार कंसल्ट करें किसी भी डॉक्टर से, अपने टेस्ट वगैरह प्रॉपर तरीके से करवाएं और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं हम उसको अगर टाइमली मैनेज करें तो हम पेशेंट्स को बचा सकते हैं। तो क्या सुझाव आपका तमाम लोगों को रहेगा स्वास्थ्य को लेकर, और अभी जिस तरह की बीमारियां लोगों के अंदर फैल रही हैं, उन लोगों से, उन बीमारियों से बचने के लिए लोगों को क्या सुझाव आपकी ओर से रहेगा? इस टाइम जो बीमारियां आ रही हैं, काफी सारे फीवर्स वगैरह है, मैं यही कहूंगा अपने घर के आसपास या घर में एक तो पानी वगैरह ना इकट्ठा होने दें, सफाई वगैरह रखें, शाम में बाहर निकलते हुए पूरे बाजू के कपड़े वगैरह पहने, कोशिश करें ओडोमॉस वगैरह लगाने की, या घर में भी सफाई वगैरह या स्प्रे वगैरह हम करवा सकते हैं ताकि मच्छर वगैरह ना पनपे। डाइट अपनी लाइट रखें, इस मौसम में ठंडी चीजें अवॉइड करें। बाकी ये कहीं फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी मेंटेन करें, वो भी काफी हेल्प करती है। तो डॉक्टर साहब, प्लेटलेट्स को लेकर भी सुझाव आपसे चाहेंगे कि प्लेटलेट्स किस तरह से व्यक्ति अपनी बढ़ा सकता है, उसके लिए क्या डाइट उनको लेनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरी प्लेटलेट्स जो है वो डाउन है, शरीर में वीकनेस है, तो आपकी ओर से क्या सुझाव ऐसा रहेगा कि वो व्यक्ति उन सभी बातों को ध्यान में रख के अपनी इन तमाम चीजों को बढ़ा सके? नॉर्मली मोहन जी, प्लेटलेट्स 50,000 या 60,000 तक हम कहते हैं कि पेशेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मार्केट में काफी सारे टॉनिक्स वगैरह आ रहे हैं, सिरप्स वगैरह आ रहे हैं, टैबलेट्स वगैरह आ रही हैं, या अपनी डाइट हल्की रख सकते हैं, उसमें भी काफी हेल्प मिलता है। प्रोटीन डाइट थोड़ी सी ले सकते हैं, फल फ्रूट ज्यादा ले सकते हैं, इससे शरीर में एक एनर्जी बनी रहती है। और पानी वगैरह थोड़ा पीते रहें क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन के चांस ज्यादा रहते हैं, तो वो ना होने दें। डिहाइड्रेशन प्लेटलेट्स की तोड़ता है, उसको कम करता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा डाइट जितनी हल्की हो, जितनी न्यूट्रिशियस हो, उतनी ही बेटर है उनके लिए। डॉक्टर साहब, अंत में मेरा आपसे आखिरी सवाल है, चिकनगुनिया और डेंगू की अगर बात करें तो इसमें मृत्यु दर की रेशो क्या रहती है? अगर आदमी लापरवाही बरते तो दर क्या रहती है? इसमें तकरीबन 5 से 10% तक की मृत्यु दर रहती है पेशेंट्स में, क्योंकि 100 में से 5 से 10% लोग दिक्कत करते हैं। और प्लेटलेट्स अगर हम कहें तो 100 में से कम 25 से 30 लोगों की क्रिटिकल लेवल पे पहुंचती है, जिसे हम प्लेटलेट्स चढ़ा के पूरा कर लेते हैं। कुछ मेडिसिन से सपोर्ट करते हैं, बाकी कुछ डाइट वगैरह से हेल्प मिल जाती है। तो कुल मिला के हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स मेडिसिन से ही ठीक हो। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन जाए 20,000 या 15,000 और पेशेंट्स दिक्कत में हो, तो हम प्लेटलेट्स वगैरह चढ़ा के उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आखिरी अगर उसमें बात करें तो प्लेटलेट्स का डाउनफॉल क्या रहता है, जहां लोग चिंता ना करें? डाउनफॉल नॉर्मली 50,000 तक हमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती, बट जैसे ही उससे डाउन होने स्टार्ट होती है तो बॉडी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम करती है। जो बॉडी के सिस्टम्स है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, उसमें सोजिश आना, पानी भरना, फेफड़ों में पानी भरना, वो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो 50,000 हम कहते हैं चलो सेफ है, बट उससे कम आए तो हमें एक बार मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज राविस, जिन्होंने तमाम जानकारी दी, क्योंकि लगातार चिकनगुनिया और डेंगू के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से घर रहकर आप बचाव कर सकते हैं? अगर आप जो लक्षण बताए गए आपके परिवार में किसी भी सदस्य को हो तो तुरंत अपने कंसल्टेंट को मिलें और उसका इलाज करवाएं, क्योंकि आज के दौर में ये दोनों बीमारियां
बहुत ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक साफ तौर पर लोगों से निवेदन भी हम करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपने घर में साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखें। अगर साफ पानी जहां खड़ा होगा तो ये दोनों बीमारियां जो है वो कारण जो है वो आपके परिवार के सदस्यों के लिए बन सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो अपने परिवार के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए अपना बचाव जो है वो कर सके।